हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज जो मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑथेंटिक खबर है और सही साबित होने वाली है। भविष्य भी इसका यही है। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो फिर हमारा कोई रास्ता कभी बनने वाला नहीं है। और ये आज से नहीं, ये हमेशा से मैं कहता रहा हूँ। और देखो, वो बात अलग है कि अगर कोई बात होता है जिस पे स्क्रीनशॉट लगा दिए जाते हैं ऊपर से कट करके, तो आपको लगता है बिल्कुल सही है, कहीं और की स्क्रीनशॉट कहीं और लगा दी जाती है, वो भी बिल्कुल सही है। हाल फिलहाल के एग्ज़ामों की लेकर ही मैं आपको बात बताने वाला हूँ, और जो बिल्कुल सही साबित हुई है अभी तक यूपी लेखपाल को लेकर, वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बात समझिए कि ये 15 जो हज़ार थे, आप इतना कन्फर्म रखिए कि इनमें से संदिग्धों की संख्या ज़्यादा रहेगी। अब एक तो संदिग्ध थे ये, क्या आपने कहा संदिग्ध हैं, अब ये ज़्यादा जो हैं इनकी बात समझिए। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए, इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। जो आपकी ये बुक है, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया के नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो, ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए, आप एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए, जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड, 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुँच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए, ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए परचेज कीजिए। कि या तो इनकी OMR चेक ना हो, दूसरा या इनका रिजल्ट जो है वो आए और DB तक इंतजार करके इनको फिर आगे का जो रास्ता है, जो कि ये रास्ता कैसे तैयार हुए आप सबको पता है। UPSI में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रिजल्ट हम दे दे रहे हैं, आओ DB के लिए आओ। आए, यहाँ से क्या किया, सीधा भेज दिया जेल, यहाँ से जेल भेज दिया। और क्या क्या हुआ, मैं ये 15,000 ये नहीं कह रहा कोई इनमें से बेईमान होगा, चोर होगा, चक्का होगा, लेकिन एक बात समझो, जब STF ने कुछ प्रूव करके कहा ये संदिग्ध हैं, तो भाई निश्चित तौर पे हैं। ये STF की भाषा है, मेरी नहीं है, ना मैंने कुछ कहा है। उन्होंने बाकायदा मोबाइल गैजेट या जो कारण थे दीवार में जो लिखे गए थे वो आप लोगों के लिए प्रेजेंट किए थे, आप लोगों के सामने थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन एक बात देखो, आयोग ने अभी तक कोई भी स्पष्ट नहीं किया ये मामले को लेकर। आयोग क्या कह रहा था, आयोग ने शुरुआत में कहा था, आप सबको नहीं पता होगी तो मैं बता रहा हूँ, आयोग ने क्या कहा था कि अगर STF के पास कोई लिस्ट है तो हमें दे। अब STF एक बच्चे की लिस्ट तो नहीं बना सकती, और बना ली हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई वो UP का स्पेशल टास्क फोर्स है। तो ये स्वाभाविक बात है कि इनमें कोई चीज़ तो बड़ी है जो हमारी नज़रों से नज़रअंदाज की जा रही है। दूसरा, जब आयोग ने मांगा था तो STF ने क्या कहा था, उस समय चुप था। लेकिन अब बाकायदा लिस्ट जारी की है, और लिस्ट में कारण जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या तो इस पर आयोग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा होगा, या फिर निश्चित तौर पे समझ लो सरकार करेगी, क्योंकि जब STF अपनी कोई चीज़ एक दूसरे तक प्रेजेंट करेगा तो उसका असर पड़ेगा। अब दूसरी बात, रिजल्ट देखो, कट ऑफ जाने दो, इसको लेकर मैंने क्यों बोला है ये भी कारण स्पष्ट करूँगा। देखो, जब कोई चीज़ होती है तो बाकायदा मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपनी तरफ से बात बोल दी हो। STF की लिस्ट आपके सामने है, आयोग ने जो कहा था वो आपके सामने है। अब देखो, यह गलती मत करना। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं
यूपीएसआई में भी यही भ्रम था कि कुछ नहीं होगा। आज हुआ बहुत कुछ, लोग जेल भी गए, जेल गए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा उन्होंने क्या किया कि किसी के जो है मतलब किसी ने 420 करके कागज बना लिए, जालसाजी की है, जालसाजी कर लिए किसी ने। अब जब कोई जालसाजी कर लेगा तो क्या होगा भैया? जब कोई जालसाजी कर लेगा तो स्वाभाविक बात है उसके लिए कानून बना है और ये कानून अपना काम करेगा। बेटा बैठ जाओ। जब कोई जालसाजी कर रहा है या कोई काम कर रहा है उसके लिए कानून बना है और कानून से बड़ा कुछ नहीं है। यही भ्रम बहुत से लोगों का था कि कानून हमारे लिए क्या है, मुख्यमंत्री को हम जानते, प्रधानमंत्री को, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें जेल जाते देखा गया था। तो कुछ नहीं होता, भारत में कानून है, संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए। मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और कानून सबके लिए बराबर है। बस अंतर यह है कि एक बार अगर आ गया कोई उस रडार में तो बचने वाला कोई भी नहीं है। कानून हमेशा अपना काम करता है, वो न्याय से ही काम करता है, जो संविधान के नियम है उनसे ही चलता है सब कुछ। कट ऑफ का क्या है? देखो मैंने आपको बताई, कट ऑफ को लेकर सवाल ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको बताई कि जैसे एक कारण तो ये है, ये 15,000 में से कितने लोगों का आयोग जवाब दे देता है कि हाँ भाई हमने इन सेंटरों को लेकर देखा है, इस पे इतने बच्चे हैं। अब उस पर लेकर आयोग क्या फैसला करता है, ये सरकार क्या फैसला करती है, या आगे क्या फैसला होता है, ये सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। देखो अगर इन 15,000 का कुछ नहीं होता है तो निश्चित तौर पे कट ऑफ हाई रहेगी, अगर कुछ होता है कट ऑफ लो रहेगी, जो आपने सोची नहीं है। ये भी समझ लो, जो आपने सोची नहीं है वो कट ऑफ रहेगी। रिजल्ट को लेकर क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, जितने भी कोर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई 599 कोर्स बेचा, भैया एग्ज़ाम हो गया, कोर्स खरीद गया, अब मेरा क्या वास्ता? तो रिजल्ट को लेकर ऐसे तो कोई बोलने वाला है नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है, दो बातें जो क्लियर हुई। पहले तो STF ने जो क्लियर किया कि हाँ भाई ये मामला है, और देखो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि फर्जी लोगों का क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या सरकार काम है, उसमें पूरा सब कुछ है, स्पष्टीकरण STF ने अब आयोग के लिए दिया है। निश्चित तौर पे मैं आयोग को दिया है या शासन को दिया है ये मैं नहीं कह सकता, अपनी लिस्ट दी है, जिसे अभी दी हो, भेजी गई होगी आयोग को, ये मुझे उम्मीद है। तो आयोग इस पर ज़रूर कोई विचार कर रहा होगा, हो सकता है विचार कुछ गंभीर हो, बड़ा मामला हो, जो आप और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, मैं कहूँगा वही बात है, आप लोग मेरे सर डाल दोगे तो मैं भाई कहूँगा नहीं। मुझे जो आसार दिख रहे हैं 10%, 15%, 20% वाले, वो बहुत ही गंभीर आसार हैं। और उसको लेके आयोग, अगर आयोग कुछ कर रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, समझ लो बड़ा होगा। दूसरा ये है, सरकार ने अगर एक्शन लिया इस भर्ती का, बहुत कुछ होगा जो आपको मैं नहीं कहूँगा अपने आपसे। अब मैं इस वीडियो में लेके चलता हूँ जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसका आप भी इंतजार कर रहे हैं। देखो मैंने हमेशा कहा, शुरुआत में बता दिया था कि जो नया तरीके से अपनी कहानी गढ़ना चाह रहे हैं वो उसको ख़त्म कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके कैरियर के लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, भविष्य बना रहेगा। अब देखो मैं जो है वो क्लियर करता हूँ। देखो फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर आरक्षण का लाभ लेने वालों पर होगी कार्रवाई। कार्मिक विभाग ने सारे विभागों के साथ ही आयुक्तों उपयुक्त लिखा। SC/ST आयोग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में अवगत कराया। सत्यापन का कार्य 1 से 3 माह में हो, वो उससे कोई मतलब नहीं है। इसका दायित्व संबंधित जिला अधिकारी को दिया जाए, कार्रवाई की सूचना दी जाए। अब एक बात समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने फर्जी बना लिया हुआ, क्या लगता है बच जाएगा? बचेगा ही नहीं, बचा नहीं सकता कोई उसे, कोई भी नहीं बचा सकता। कानून है, सबका अपना अपना अधिकार है। यही बात मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग गलत फहमी में बैठे हैं कि कुछ नहीं होगा, उसके लिए जीता जागता उदाहरण ये कटिंग है, आप देख लेना। किसी और से रिलेटिव है, लेकिन जो डाटा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है, लिखित में है, तात्कालिक चीज़ है, समझोगे सब कुछ समझ आएगा। मुझे लगता है कि आप
चाहे नाराज़ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको जितनी मैं अपडेट देता रहता हूँ शायद कोई और देता हो। वीडियो का क्या मतलब है, वीडियो तो मैं बीच में नहीं बना रहा था, तो क्या आपने दूसरी वीडियो पे आके जिसने कमेंट करना वो करेगा? इससे पहले मैं SSC GD की इतनी वीडियो बना चुका हूँ फ्री परफेक्ट ट्रिक के साथ, क्या फ़र्क पड़ता है। और अच्छे व्यू, ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा व्यू आए हैं, 10-10, 11-11 हज़ार व्यू आए, छोटे चैनल पे इतने व्यू आए पढ़ाने वाली वीडियो पे स्पेशली कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जब लगता है कि समय से अवगत कराना चाहिए, मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बहुत अवगत कराया है। यही मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ी कोशिश, थोड़ी मेहनत, आप बढ़ोगे नहीं तो कोई आपको बढ़ाने वाला नहीं है। रिजल्ट को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर लो, आवाज़ बुलंद करो। मैं देखो एक बात क्लियर बता रहा हूँ, जब तक आप अपनी बात रखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। जो विधायक हैं या जो आपके आसपास मंत्री हों, उन तक अपनी बात पहुँचा भैया कि ऐसे ऐसे बात है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। देखो 2024 के इलेक्शन के जहाल में मत पड़ने दो, बढ़ती ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी दोस्तों।